बलूचिस्तान का नाम सुनते ही हमारे जहन में आता है ह्यूमन राइट वायलेशन जो लगातार पाकिस्तान कई सालों से वहां पर कर रहा है। क्या है सूरत हाल बलूचिस्तान की? हमारे साथ पीएम गवर्नर एक्साइल बलूचिस्तान की नायला कादरी बलोच हैं जो इस वक्त हमारे साथ यहां पर दिल्ली में मौजूद हैं। मैडम, आपसे जानना ये चाहेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है पिछले इतने सालों से जो वहां पर पाकिस्तान कर रहा है, दुनिया तक जो सही तस्वीर है वो क्यों नहीं आ पा रही है? देखिए, दो रीजंस हैं। एक तो ये कि दुनिया तक आवाज़ तो पहुंच रही है और आज की जो टेक्नोलॉजी है उसमें ये सब कुछ छुपाया नहीं जा सकता जो वो हमारे साथ कर रहे हैं। यानी जब बलूचों के घर जल रहे हैं, गांव जल रहे हैं, बाग जल रहे हैं और जिंदा जलाया जा रहा है हमें, तो वो सब तो सर्वेलेंस में तो उनके आता है, उन्हें पता है। दूसरी एक रीज़न ये है कि थिक वॉल है, थिक ब्लैकआउट है मीडिया का। मीडिया को इजाज़त नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया वहाँ जा नहीं सकता। पाकिस्तानी मीडिया आर्मी के कंट्रोल में है पाकिस्तानी, और जो बलूच मीडिया है, बलूच जर्नलिस्टों का तो उन्होंने कत्लेआम किया है। बलूच जर्नलिस्ट, बलूच राइटर, बलूच आर्टिस्ट, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, कोई भी मिले उन्हें वो उसका मर्डर कर देते हैं। तो बलूच जो जिस हालत में है इस वक्त वो जेनोसाइड है। बलोच होना जुर्म है। आप बलोच हैं इसका मतलब ये कि पाकिस्तान को ये लाइसेंस हासिल है कि वो आपको कत्ल करे, आपके दिल जिगर आंखें निकाल कर बेचे, आपकी बहू बेटियों को उठाकर ले जाए, बलात्कार करे, रेप करे, आपके घर लूटे, आपकी दौलत लूटे, और उसको एक लाइसेंस मिला हुआ है बलूच को कत्ल करने का। तो हालत बहुत ख़राब है, बलूचिस्तान बहुत दुखी है और आग जल रही है, सिविल वॉर है, जेनोसाइड है, जो एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं उन पर हमें नहीं समझ में आ रहा कि दुनिया खामोश कैसे है। जिस लेवल पे हमें मारा जा रहा है, आप कोसोवो के 2 मिलियन लोग एक मुल्क बना चुके हैं जेनोसाइड के नाम पर, क्योंकि वो कुछ जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं शायद उनके इंटरेस्ट में है। लेकिन बलूचिस्तान के 60 मिलियन लोग, 60 मिलियन लोग जेनोसाइड के हाथों दरबदर हैं, लेकिन हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठती। हम दुनिया की सबसे बड़ी कौम है जो विदाउट कंट्री है। एक मुल्क के बगैर दुनिया की सबसे बड़ी कौम जो इस वक्त जी रही है वो बलूच है। हम जो खबरें देखते हैं, हम जो आए दिन खबरें पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं आती हैं मीडिया में वहाँ पे, जैसे कि आपने बताया कि एक आयरन वॉल है जिसको क्रॉस करके बहुत सी खबरें दुनिया तक नहीं पहुँच पाती। तो असल तस्वीर क्या है? पाकिस्तानी आर्मी पर जो एलिगेशन लगते हैं, क्या पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पर करती है आए दिन? वही जो मैं बता रही हूँ, पाकिस्तान की जो आर्मी है, आपने कोई ऐसा काम नहीं कर रही जो बांग्लादेश में आप लोगों ने देखा कि 30 मिलियन बंगालियों का जिन्होंने कत्लेआम किया, जिन्होंने 3 से 5 मिलियन बंगाली खवातीन के, औरतों के जो रिकॉर्ड आ रहे हैं कि उनका रेप किया इन्होंने, और 1 लाख बच्चे आउट ऑफ रेप पैदा हुए। आप एक मुल्क को, एक कौम को एक गम में और एक तकलीफ में डाल दें। बलूचिस्तान में तो जो ये कर रहे हैं उससे बढ़कर कर रहे हैं। यहाँ पर तो वो हमें काट रहे हैं, मार रहे हैं, जला रहे हैं। 60,000 बलूच उठाकर ले गए हैं जिनका कोई वेयर अबाउट्स का पता नहीं है, और उसमें बच्चे और उसमें औरतें हैं। 7 दिन की बच्ची भी ये उठाकर ले गए हैं। आप कोई एट्रॉसिटी ऐसी है जो आप सोच नहीं सकते। और अब जो इन्होंने काम शुरू किया हुआ है वो ऑर्गन हार्वेस्टिंग का काम है। बलोचों की बॉडीज मिली हैं जिनमें से ऑर्गन्स निकले हुए थे, और जब इस पर शोर मचा तो अब इन्होंने बॉडीज देनी बंद कर दी हैं, लाकर पूरी उसके साथ या तो वो मास ग्रेव्स में हैं या इनके सीक्रेट्स वो हैं गड़े हैं जहां, और या फिर ऐसे ग्रेवयार्ड्स हैं जहां लाकर उन्हें दफनाया जाता है और उन पर एसिड डाल देते हैं ताकि पता ना चले कि ये किसकी बॉडी है और इसके साथ क्या हुआ। आप निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान, जो पाकिस्तानी एक हॉस्पिटल है, उसकी छत पर 500 बलोचों की लाशें मिली हैं, और वो उनमें औरतें भी हैं, और उनके ऐसे जान सीने छिरे हुए थे जिसमें से ऑर्गन्स निकाले हुए थे। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। जो इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पे हो रखे हैं, उनको आईएमएफ से लोन अभी हाल ही में एक किश्त उनको मिली है। तो जो इकोनॉमिक क्राइसिस पहले से ही पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का आम नागरिक जो मेन शहरों में रहता है वो भी परेशान है। तो ऐसे में जो बलूचिस्तान का इलाका है, तरक्की तो दूर की बात है, वहां पे इस माहौल में वहां पर किस तरह लोग गुजर बसर कर रहे हैं जब पाकिस्तान अपने आप में ही एक क्राइसिस से गुजर रहा है? देखिए, पाकिस्तान का जो क्राइसिस है वो तो बहुत पहले से ओवरड्यू है।
जो पाकिस्तान बनाया गया एक लेबोरेटरी के अंदर, एक आर्टिफिशियल मुल्क है, ये कोई नेचुरल वो तो है नहीं। इसको इसलिए नहीं बनाया गया कि ये एक मुल्क होता, ये बनाया गया है कि आर्मी का एक जो ग्रुप है जो किराए के फौजी हैं, जो कहीं जाकर भी किसी भी सिविल पॉपुलेशन को तबाह कर सकते हैं। तो वो जिस मुल्क की कोई जो बेसिक आपको जो इंस्टीट्यूशंस चाहिए होते हैं किसी मुल्क के लिए, वो तो है ही नहीं पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है, आर्मी। उनकी जो पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, मीडिया है, गवर्नेंस सारी की सारी वो तो आर्मी करती है। आर्मी ने पपेट्स रखे हुए हैं। तो उनका जो अपना मुल्क है वो अगर चल रहा है तो लूट मार पे चल रहा है। बलूचिस्तान के रिसोर्सेज लूटते हैं, पश्तून जो इलाका है उसके रिसोर्सेज लूटते हैं, सिंधु देश के रिसोर्सेज लूटते हैं। और इस लूट मार के अलावा अफगानिस्तान में जो इन्होंने 40 साल कत्लेआम किया अफगानों का, उनके बाग जलाए, उनके घर जलाए और उनकी जिंदगियां बर्बाद की, और उस पर जो इन्होंने दुनिया से दौलत लूटी नेटो मुल्कों से, ये तो इसी चीज पर, लूट मार पर पल रहे हैं। तो अगर उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, उसकी वजह यह है कि इनका जो बिजनेस है, इनका बिजनेस है कत्लेआम, इनका बिजनेस है किराए की जंग। तो अफगानिस्तान में किराए की जंग जो है वो, उसमें अब इनका वो रोल नहीं है डायरेक्ट। इसके बाद ये गए यमन की जंग में किराए के फौजी बने। तो अब कोई ऐसी जंग इनको नजर नहीं आ रही। यूक्रेन की जंग में इन्होंने बहुत कोशिश की कि इन्हें कोई रोल मिल जाए, मगर इनको कोई रोल नहीं मिला। तो अब इनके पास धंधा कोई नहीं है। तो जो इनका बिजनेस है किराए के कत्ल करने का, जब वो धंधा मंदा पड़ गया है तो जाहिर है कि इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो खराब है। अब इसमें जो पाकिस्तानी आम लोग हैं वो ये चीज अच्छे से जानते हैं कि जो पाकिस्तान के जनरल हैं, जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं, जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने तो बाहर के मुल्कों में अपने लिए प्रॉपर्टीज बना ली हैं, अपनी फैमिली सेटल कर दी हैं। वो तो भाग जाएंगे। ये जो यहाँ पर रह जाएंगे, इनका क्या बनेगा? क्योंकि ये जो चूल्हा जलाते हैं तो इन्हें इसका पता है कि हम जिस चूल्हे पर अपनी रोटी बनाते हैं वो बलोच के खून से बनी है। जो गैस बलूचिस्तान से ये चोरी करके लाते हैं, इससे इनके चूल्हे जलते हैं। जो गैस ये बलूचिस्तान से चोरी करके लाते हैं उसकी ये बिजली बनाते हैं। ये पश्तूनों का कत्लेआम करके वहां से बिजली चोरी करके लाते हैं। ये सिंधु देश का कत्लेआम करते हैं, इनका रेवेन्यू जहां से जनरेट होता है। ये सब चोरी और डाके के ऊपर जो आपकी इकोनॉमी चल रही है उसमें हिस्सेदार हो तुम। तो जो पाकिस्तान के आम लोग हैं हमारे कत्लेआम में तो शरीक हैं, वो तो इसके बेनिफिशरीज हैं। वो इसके ऊपर आवाज क्यों नहीं उठाते? अगर हम बात करें मैडम की, लगातार हम ये देखते आए हैं और ये साबित भी हो चुका है कि पाकिस्तान टेरर की फैक्ट्री चलाता है, आतंकवादियों को पैदा करता है, उनको ट्रेन करता है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के जरिए हमने देखा कि भारत में भी कई बार हमले हुए हैं। 26/11 मुंबई हमला भी हुआ है और हाल ही में कई ऐसे अटैक्स भी हुए हैं। कश्मीर में लगातार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश लगातार जारी रहती है। तो ऐसे में जो टेरर फैक्ट्री वहां पर चल रही है उसको लेकर क्या बलूचिस्तान पर भी उसका इम्पैक्ट होता है? जाहिर है बलूचिस्तान तो उसका सबसे पहला विक्टिम है ना। बलूचिस्तान पर तो वो इम्प्यूनिटी के साथ कर रहा है। ये जो कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी है, आप देखिए कि बांग्लादेश में इन्होंने जो कुछ किया उसकी इन्हें कोई सजा नहीं दी गई। जो वॉर क्रिमिनल्स थे, रेपिस्ट थे, उनको हार पहना के भारत ने भेज दिया पाकिस्तान और वो हम पे छोड़ दिए गए। तो इनको तो आदत है कि ये जो कुछ करें, जराइम करें इंसानियत के खिलाफ, उस पर इनको कोई पूछता नहीं है। अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं हुई। तो इनका ख्याल है कि अब भी नहीं होगी, पर ऐसा नहीं है। इनको एक एक वॉर क्राइम जो इन्होंने बलूचिस्तान में किया उसका जवाब इंटरनेशनल कोर्ट में इनको देना पड़ेगा। इनके एक एक नामों के साथ वहां पर केस और ये समझते हैं कि ये जाकर कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में सेटल हो जाएंगे तो ये छूट जाएंगे। ये वहां पर इनको घेर कर जो है इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएंगे बलूच, इनको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जो कुछ ये भारत में कर रहे हैं, ये बांग्लादेश में कर रहे हैं, ये अफगानिस्तान में कर रहे हैं, ये ईरान में कर रहे हैं, हत्ता कि ये चीन में कर रहे हैं। ये जिसको अपना दोस्त कहते हैं, ये उनके मुल्कों में जाकर भी आतंक फैलाते हैं। तो कश्मीर में तो आप देख रहे हो कि जो कश्मीर की सिविल सोसाइटी है उसको मजहब के नाम पर तोड़ने की कोशिश और एक दूसरे से लड़ाने की जो इन्होंने कोशिश की। कश्मीर का ये जहां दावा करते हैं
बलोच के पॉइंट ऑफ व्यू से कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, क्योंकि कश्मीर के जो महाराजा थे उन्होंने कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल कर दिया था। ये तो बाद में जो टुकड़ा इन्होंने लिया, ये इन्होंने कबाइलियों के भेस में जो पाकिस्तान की फौज थी घुस के उन्होंने जो एक टुकड़ा लिया, उसका जो इन्होंने हशर किया हुआ है। आपकी तरफ के जो कश्मीरी हैं उन्हें कितनी इन्फॉर्मेशन है इसकी हमें नहीं पता, लेकिन जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां से कश्मीरी इन्होंने निकाल दिए हैं। कश्मीरी पाकिस्तान के होटलों में बर्तन धो रहे हैं, बहुत लो पेड मजदूरियां कर रहे हैं, और कश्मीर से उन्हें निकालकर कश्मीर में इन्होंने पंजाबियों को सेटल कर दिया है, उन्हें कश्मीर की आईडीज दे दी हैं, और वहां से मिनरल्स लूट रहे हैं, पानी के रुख बदल रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, और वहां पर इन्होंने जो टेररिस्ट गैंग्स हैं उनको इम्प्लांट किया हुआ है। तो कश्मीर को तो इन्होंने जहन्नम बना के, नर्क बना के रखा हुआ है। तो यहाँ के कश्मीरियों को मुझे नहीं पता कि कितनी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम तो वहाँ फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हमें तो वहाँ का पता है कि क्या हो रहा है। तो इन्होंने कश्मीर का एक कार्ड बनाया हुआ है जिस पर ये एक लूट मार मचाई हुई है इन्होंने। कोई ऐसी जगह नहीं जहां ये लूट मार ना करें। जो इनके कंट्रोल में जो जगह आती है या वहां से सिर्फ लूट मार करते हैं। हमने मैम ये भी देखा है कि बहुत सी ऐसी आवाज़ें हैं कश्मीर में, हिंदुस्तान का जो कश्मीर है वहाँ पर बहुत सी ऐसी आवाज़ें उठती हैं जो बार बार ये कहती है कि हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, और हालांकि भारत सरकार का स्टैंड रहा है कि जब तक आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होगी हम बातचीत नहीं करेंगे। तो ऐसे हिमायती लोग जो लगातार पाकिस्तान से बातचीत की बात करते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? पाकिस्तान से तो बात करने का कोई तुक नहीं बनती। देखिए, क्रेडिबिलिटी किसी मुल्क की ना हो। पाकिस्तान से तो बलूच बात नहीं करते, हम पाकिस्तान से बात नहीं करते जब तक कोई इंटरनेशनल गारंटियर्स दरमियान में ना बैठें कि पाकिस्तान बलूचिस्तान से क्विट करेगा, उसका कोई रोड मैप है। इसके अलावा पाकिस्तान से तो बलूच नहीं बैठते बात करते। तो पाकिस्तान से कोई क्या बात करेगा? यहाँ जो कश्मीरी ये समझते हैं कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, किस एजेंडे पे बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान जो कश्मीर उसने हथियाया हुआ है वो वापस कर दे, गिलगित बल्तिस्तान जो उसने हथियाया हुआ है उसको वापस कर दे। गिलगित बल्तिस्तान में जो इन्होंने फिरका वाराना सेक्टेरियन जंगें छेड़ी हुई हैं, लोगों को एक दूसरे से कटवा रहे हैं, मरवा रहे हैं, वहाँ की ज़मीनों पे कब्जे कर रहे हैं, वहाँ के लोग सड़कों पे आ गए हैं कि वहाँ की पाकिस्तान की फ़ौज जाके वहाँ पर ज़मीनें कब्जा कर रही है। जिस तरह ये बहरिया टाउन के नाम पर पाकिस्तानी फ़ौज की बैक से जो लैंड माफियाज हैं वो मल्लीर के जंगल, दरख्त, पहाड़, नदियाँ सब तबाह कर रहे हैं, कंक्रीट का जंगल बना रहे हैं, एनवायरनमेंट तबाह कर रहे हैं। तो जो कुछ ये कश्मीर में कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में कर रहे हैं, कराची में कर रहे हैं, सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK में कर रहे हैं, पश्तूनिस्तान में, तो ये सारा कुछ देखने के बाद भी अगर कोई कहता है कि पाकिस्तान से बात करो, या उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं है या फिर समझ नहीं आता कि क्यों कहते। पाकिस्तान से तो बात करने का कोई रीज़न नहीं है। मैम, अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, तो CPEC कॉरिडोर जो शुरू हुआ वहाँ पे, क्या चीन की एंट्री से कुछ बदलाव हुआ है वहाँ पे? हाँ, चीन की एंट्री से तो बहुत बदलाव हुआ है। चीन की एंट्री से सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस थी वो जेनोसाइड में बदल गई। जो पहले मारा मारी थी एक लेवल पर, वो इस लेवल पर आ गई है कि अब बलोच उनसे ज़मीन पर बर्दाश्त नहीं होता। वो कहते हैं कि ज़मीन हमें मिल जाए, पोर्ट्स हमें मिल जाएं, सोने की कानें और गैस और तेल हमें मिल जाए, पर बलोच ना हो यहाँ। तो बलोच की जो नस्ल कुशी कर रहे हैं उसकी जो सबसे बड़ी एक रीज़न है वो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वो कहते हैं हमारे लिए तो डेथ कॉरिडोर है। एक आखिरी सवाल, BLA, हमने देखा है दिनों BLA की तरफ से अटैक्स होते हैं पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर, और ये एक ऐसा फैक्टर है जिसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्लेम करता है कि हम पे अटैक्स इस तरह पे वहाँ पे उस तरह हो रहे हैं, वो एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश करता है। तो जब इस तरह के आउटफिट्स वहाँ पे काम कर रहे हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे आपको समर्थन क्यों नहीं मिल पा रहा? क्या यही रीज़न है? नहीं, ये कोई रीज़न नहीं है। जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, जो दोहरे मयार हैं, सो कॉल्ड जो इंटरनेशनल हैं उनके, कि यूक्रेन पर अगर रशिया की इन्वेजन है तो उसको लेकर
ये सब दुखी हो गए और सारे जमा हो गए और सब असला भेज रहे हैं और पैसे डाल रहे हैं और यूक्रेनियंस को सेटल कर रहे हैं, यूक्रेनियंस को परसिक्यूटेड पीपल का स्टेटस दिया है। और जब पाकिस्तान बलूचिस्तान पर हमला करता है, एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला करता है और उसको इन्वेड करता है और वहाँ पर जेनोसाइड करता है, तो दुनिया कहती है कि बलूच टेररिस्ट है। अगर बलूच अपने मुल्क को डिफेंड करने के लिए लड़ रहा है तो वो टेररिस्ट है, और अगर यूक्रेनी लड़ रहा है तो वो फ्रीडम फाइटर है। तो ये दुनिया को अपने ऐनक बदल करने की ज़रूरत है। अगर बलूच टेररिस्ट है तो यूक्रेनियन भी टेररिस्ट है। तो फिर जो अमेरिका की सिविल राइट्स की जो वॉर हुई, जो अमेरिका ने अपनी जंग लड़ी बरतानिया से आज़ादी के लिए, जो फ्रांस ने लड़ी, तो वो भी टेररिस्ट हैं। तो तुम्हारे बड़े भी टेररिस्ट थे। बलूचिस्तान के हालात को लेकर आप हिंदुस्तान से क्या उम्मीद करती है? इंडिया का क्या रोल है बलूचिस्तान में जो क्राइसिस है, जो ह्यूमन राइट वायलेशन वहां पर लगातार हो रहे हैं? हिंदुस्तान की सरकार से आप क्या अपील करती हैं? जी, हमारी बहुत सालों से ये अपील है। तकरीबन अब 74 साल हो गए हैं कि बलोच बार बार इंडिया की मुख्तलिफ सरकारों से हाईएस्ट लेवल पर ये अपील करता रहा है कि बलोच का साथ दें। और बलोच जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ा है, ये भारत की सिविलाइजेशन की भी जंग है। अगर भारत ये कहता है कि पूरी दुनिया एक फैमिली है, तो बलोच आपकी सबसे करीबी फैमिली मेंबर है। और अगर आपके सबसे करीबी फैमिली मेंबर कट रहे हैं, जल रहे हैं, उनकी माएँ बहनें उठाई जा रही हैं, बेइज्जत की जा रही हैं, और लूटमार मची हुई है, आग लगी हुई है, सिविल वॉर है, जंग है, और आप उसे देख रहे हैं, तो आप अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे। और आप भारत की जो जनता है, उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो मफाद है, वो ये है कि भारत की जनता को ये हक है कि वो चैन से जिएं, यहाँ आतंक ना हो। तो जो आतंक बलूचिस्तान और भारत दोनों को तकलीफ दे रहा है, तो उसको ख़त्म करने के लिए आप और कुछ ना कीजिए, आप यूनाइटेड नेशंस में हमारा साथ दीजिए। आप जो हम आवाज़ उठा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में बलूचिस्तान के लिए कि बलूचिस्तान में स्पेशल रिपेटियर भेजें, बलूचिस्तान में इंटरवेंशन करे यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल कम्युनिटी जाए और जो जेनोसाइड हो रहा है उसे रोकें, और जो घुस के बैठा है पाकिस्तान बलूचिस्तान की इंटरनेशनल बॉर्डर्स को वायलेट करके, वो वहाँ से बाहर निकाला जाए। ये इसमें से कोई ऐसी डिमांड नहीं है जो इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ हो, कोई ऐसी डिमांड नहीं है जो इंसानियत के ख़िलाफ़ हो, जो वायलेंस हो। ये सब की सब पीसफुल डेमोक्रेटिक इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंगली डिमांड्स हैं। और इसमें इसको ज़्यादा सीरियस बनाया जा सकता है, इसको ज़्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है अगर हमारे जो भारत है या जो और जो ऐसे देश हैं जो समझते हैं कि आज़ादी और इंसानियत एक एजेंडा है, तो वो इसको बहुत सीरियसली और बहुत पावरफुली हमारे लिए आगे बढ़ा सकते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नायला कादरी बलोच। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली।